मुझे नहीं पता है कि आपको इस देश की राजनीति ने क्या कुछ दिया है या क्या कुछ आपसे लिया है, लेकिन मुझे ये पता है कि इस देश की राजनीति ने इस वक्त इस देश को पूरी तरीके से नर्क बना के रखा हुआ है। हाँ, इस देश की हालत के बारे में अगर आप डिटेल्स में जाओ या फिर आप एक मीडिया रिपोर्टर की तरह सोचो या फिर आप एक तरीके से या बारीकी से आप देखो, तो आपको लगेगा कि हाँ, हम इस वक्त कुछ ना कुछ नहीं तो एटलीस्ट उस दौर में जी रहे हैं जहाँ पर चीज़ें तो हैं लेकिन अपने लिए नहीं है। गुलामी के दौर में जी रहे हैं जैसे लगता है। इस देश ने आपसे टैक्स लिया है, लेकिन उस टैक्स जिस टैक्स को आप दे रहे हैं ताकि आपकी सुरक्षा हो सके, ताकि आपको इंतजाम अच्छे मिल सके, आपसे कुछ नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ धोखा मिल रही है। इस देश की सरकार, इस देश की राज्य की सरकार हर रेप को अपनी मुद्दा बनाती है और जब मुद्दा बना के जीतती है फिर उसी रेप को अपनी बलबूते पर करती है। वेस्ट बंगाल की वो 12 साल की लड़की जो शनिवार शाम को अपने घर से निकली थी ताकि कुछ सामान खरीद सके, वो लड़की उस घर से निकलने के बाद दोबारा कभी भी ना तो उस घर में वापस कर पाई, ना ही इस दुनिया में कभी। और वो कहाँ पे भी होगी हमें नहीं पता, लेकिन वो यही कह रहा होगा अपने आप से कि बस कुछ भी आप मुझे बना के भेज दीजिए धरती पर दोबारा इंसान कभी मत बनाइए। यही कह रहा होगा। जब आरजीकर मेडिकल की वो नर्स की जब मौत हुई थी, रेप करके उसकी जब हत्या किया गया था, तो बीजेपी ने इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया और देखते ही देखते सबको पता चल गया था कि टीएमसी के हारने वाला है बंगाल में, और टीएमसी हारी भी। लेकिन बीजेपी आने के 6 महीने भी हुए नहीं अभी बंगाल में। एक 12 साल की लड़की, छोटी सी लड़की जो दुनिया को देखा तक नहीं था, जिसने दुनिया को समझा तक नहीं था, महज अपनी छोटी सी दुनिया में जीने की प्रयास कर रही थी, उसके साथ दरिंदगी की सारे हदें पार करके 4 लोगों ने उसकी हत्या करी। और हत्या करने वालों में से ये बताया जा रहा है कि हर एक बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। उस लड़की को पहले रेप किया गया, उसकी हत्या की गई, उसके बाद फिर उसे पास के नाली में फेंक दिया गया, तालाब में फेंक दी गई। सोच के देखिए, आपको, हमें नहीं पता आप किस पार्टी से संपर्क रखते हैं, आप किस पार्टी से संबंध रखते हैं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप किसको अगले प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं या अभी के प्रधानमंत्री आप कैसे देख रहे हैं, हमें नहीं पता। लेकिन राजनीतिक एंगल से आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक चीज़ जो देश में हो रहा है उसके कहीं ना कहीं से एंगल आप जुटाओगे तो पूरी एंगल राजनीति से मिलती जुलती है। वो 12 साल की लड़की जिसने दुनिया तक नहीं देखा, उसकी इतनी निर्मम भाव तरीके से हत्या हो जाती है कि अब देश पूरी तरीके से स्तब्ध है। पश्चिम बंगाल की वो जगह बारीपुर, जहाँ से दुखद खबर आई है, लोग आक्रोश है, लोगों में आक्रोश है। भीड़ ने एक आरोपी को जैसे ही पकड़े वहीं पर उसकी हत्या कर दी, पीट कर मार कर उसकी जान ले ली गई। लेकिन जो बाकी है उनको 24 घंटे या 12 घंटे के अंदर उनको रिलीज़ कर दिया गया, बताया गया। लेकिन पुलिस ने अपने समझदारी को लेते हुए एक और आरोपी मतलब गिरफ्त कर ली है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आता कि ये राजनीति देश की भलाई के लिए या फिर देश को बर्बाद करने के लिए। क्योंकि हर 10 रेप में से अगर आप कम्प्लीटली बेहतर तरीके से आप देखोगे तो हर 10 रेप में आपको एटलीस्ट 7 ऐसे रेप मिलेंगे जिसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता हुआ दिखेगा आपको। यह हमारे देश के आज की राजनीति की स्थिति है। मैं किसी पार्टी को इसमें घसीटना नहीं चाहता, ठीक है, आपको राजनीति करना है, आपको इस देश की मूलभूत ही राजनीति के ऊपर डिपेंडेंसी है। बिना राजनीति के इस देश में होगा ही नहीं। 140 करोड़ आबादी को आप ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। राजनीति के जरिए आप लोगों को चुनेंगे, सब कुछ होगा, उसके बाद आप देश को शासन कर पाएंगे, ये सही है। लेकिन ये जो छोटे छोटे बच्चियाँ हैं जिन्होंने दुनिया तक को नहीं समझ पाए, अपनी दुनिया को समझकर खुशी से जी रहे होते हैं, उनका क्या कसूर है। श्री गंगानगर की वो मामला जो पूरी देश को झकझोर करके रख दिया था, और अब ये मामला है 12वीं से, और इसको भी लेकर राजनीति की जा रही है। पता है आपको इसको लेकर क्या राजनीति की जा रही है? इसको लेकर राजनीति ये हो रहा है कि टीएमसी
उस मृतक परिवार से मिलने के लिए जाने का प्रयास कर रही है, लेकिन बीजेपी ने टीएमसी के घर के सामने भारी पुलिस बल को तैनात करके उनको रोका जा रहा है। ये भी राजनीति हो रही है। मतलब आरजीकर हॉस्पिटल केस के मामले में जैसे बीजेपी ने राजनीति करके जैसे उसको एजेंडा बना के सत्ता में आई, अब टीएमसी कोशिश करेगा उस तरीके से। मतलब एक बात सिंपल और साफ है, बात यह है कि बंगाल में हर साल रेप होते रहेंगे और पार्टियां इसको एजेंडा बना के सरकार में आती रहेंगी। ये बात साफ है बंगाल में, इसके अलावा और कुछ नहीं। बंगाल अपनी जगह में देखता रहेगा, लोग मायूसी से देखते रहेंगे क्योंकि उनको वोट करना है, उनको इलेक्शन जिताना है। लेकिन ये जो मुद्दे हैं इनका क्या सॉल्यूशन है, इसको किस तरीके से सजाए मुक्त किया जा सकता है या किस तरीके से उसको सजा दी जाएगी ताकि आने वाला जनरेशन या आने वाले पीढ़ी जो है वो सुरक्षित रह सके, इसके बारे में कोई भी नहीं सोच पाएगा बंगाल। अगर सोच पाता या सोच पाएगा तो यहाँ पर राजनीति होने के बजाय दोषियों को कट्टर से कट्टर कार्रवाई दी जा चुकी होती, लेकिन नहीं हुआ। वो बच्ची जो मासूम सी थी, जो अपने घर से कुछ सामान खरीदने के लिए अपने घर से बाहर निकली और दुकान गया और दुकान से कभी वापस नहीं आई अपने घर की और नहीं दुनिया की ओर, उसका गुनाह बस इतना था कि वो एक लड़की के रूप में पैदा हुई और एक इंसान के रूप में। शुक्रिया, मैं हूँ कृष्णा।